जय माता की दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। आज मैं आप बताने वाली हूँ कि साल की सबसे बड़ी अमावस्या यानी मोहिनी अमावस्या की पूजा किस विधि से करनी चाहिए। ये बिल्कुल सरल पूजा है। हमारे यहाँ बहुत ही गौरव की बात है कि 144 साल बाद प्रयागराज में जो महाकुंभ आयोजित हुआ है वह दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है। और प्रयागराज महाकुंभ के संगम में अमृत स्नान की जो तिथियां हैं उनमें से एक तिथि मौनी अमावस्या की भी है। इस साल 2025 में यह तिथि 29 जनवरी दिन बुधवार को पड़ेगी। तो अगर आप इन दिन प्रयागराज त्रिवेणी में डुबकी लगाने जा रहे हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। और अगर आप किसी कारणवश नहीं जा रहे हैं तो आप मन उदास ना कीजिए और अमावस्या के दिन घर पर ही रहकर आप कुछ चीज़ों का और नियमों का पालन करें और वह त्रिवेणी स्नान का पुण्य फल प्राप्त के समान ही होगा। तो देखिए, हम आज अमावस्या है और अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष का पूजन किया जाता है और दीपदान किया जाता है। तो यहाँ पर हम घर पर चौकी लगाएंगे, लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे और यहाँ पर हमने शिव परिवार स्थापित किया है। हमने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी स्थापित किए हैं और गौ माता स्थापित की है। कलश स्थापना हमने कर ली है और हम पहले चौकी को शुद्ध कर लिया है। इसके बाद हम वस्त्र की श्रद्धा से हम यहाँ पर जनेऊ अर्पित कर देंगे। माता पार्वती को हम चुनरी अर्पित करेंगे और गौ माता को भी हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। आप चाहे तो चुनरी भी उड़ा सकते हैं। यह पीपल की पूजा, वृक्ष की पूजा सुबह के वक्त की जाती है। पीपल सींचा जाता है और सिर्फ एक दिया प्रज्वलित किया जाता है। वो दिए अलग अलग कहाँ दीपदान करने हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप तिल का या सरसों के तेल डालें और अगर सरसों का तेल ना हो तो आप थोड़ा सा तिल का तेल में काले तिल भी डाल सकते हैं और दिया जला सकते हैं। साल भर में कुल 12 अमावस्या तिथियां पड़ती हैं, लेकिन माघ मास की अमावस्या को सबसे विशेष महत्व दिया जाता है, जिसमें मोहिनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। महाकुंभ और मोहिनी अमावस्या का यह संयोग न केवल आध्यात्मिक बल्कि धर्म दृष्टि से भी बहुत अत्यंत शुभ फलदायक है, जो माघ के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ हमने सभी को फल अर्पित कर दिए हैं। यहाँ पर हमने कान्हा जी को दूध और माखन मिश्री का भोग लगा दिया है, मखाने ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा दिया है। इसके बाद हम अपनी पूजा कर लेंगे। जो मन की श्रद्धा है दक्षिणा अवश्य रखें और जो भी नदियों में जाकर स्नान डुबकी लगाता है वो अवश्य नहाइए और आप घंटी बजाकर यह पूजा पूर्ण कीजिए। घंटे 2 घंटे या 15 मिनट में सही आप यह पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आपको अमावस्या के दिन दान कहाँ करना है, ये दीपदान है। और इस दीपदान को हम यहाँ पर हमने 14 दियों का दान, 21 दियों का दान और यहाँ पर आप करीबन यहाँ पर 7, 8, 9, 10 दियों का दान आप कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर दियों का दान हमने 14 दिए लिए हैं। आप इनमें तिल के तेल भी डाल सकते हैं और गंगा जल से पहले इन्हें पवित्र कर लीजिए और उसके बाद तांबे के लोटे से आप जल फेर कर दीपदान करें। तो ये हमने सभी यहाँ पर दिए तैयार कर लिए हैं और सभी में हमने यहाँ पर सरसों का तिल का तेल डाल लिया है। सभी में हम बत्ती लगा लेंगे और ये सबसे पहले तो हम अपने जो घर का मंदिर है हम घर के मंदिर में ही दीपदान करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर सभी में यहाँ हमने बत्तियाँ लगा ली हैं और हमें कहाँ कहाँ दीपदान करना है जिससे कि हमें त्रिवेणी महाकुंभ जैसा फल प्राप्त हो। तो सभी दिए हम यहाँ प्रज्वलित कर लेंगे और एक एक दिया हम जलाते जाएंगे और यहाँ पर हम दीपदान करते जाएंगे। आप नमक, सोने की, चांदी की चीज़ें, गरम वस्त्र इत्यादि भी आप दान कर सकते हैं, वस्तुएं दान कर सकते हैं, गोदान कर सकते हैं। अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति के लिए गौदान करना बहुत ही महत्व माना गया और पितरों को भी इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये हमने यहाँ पर कुछ दिए जला लिए हैं और अब हमने दीपदान कहाँ पर करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले
हम दीपदान अपने घर के ही मंदिर में करेंगे और स्नान हम करने नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही हम दीपदान कर देंगे। तो यहाँ पर हम पहले अपने मंदिर में दीपदान करेंगे। तो एक दिया हमने यहाँ पर श्री राम जी के नाम का दीपदान किया है, सभी भगवान जी के नाम का दीपदान किया है। इसके बाद हम यहाँ गौ माता है, हम गौ माता के नाम का दीपदान करेंगे। आप ये दीपदान गौशाला में जाकर भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर देहलियों पे जो हमारा मेन रास्ता है वहाँ पर दीपदान करेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पर दीपदान कर दिए हैं। इसके बाद हमारी जो रसोई है उसमें अन्नपूर्णा माता का वास माना जाता है। एक दीपदान हम अपने घर की रसोई में कर देंगे। तो ये रसोई को पहले साफ़ कर लीजिए, उसके बाद दीपदान करिए। तो इसके बाद देखिए हम बाहर नहीं जा सकते स्नान करने के लिए, तो हम घर पर ही गंगा स्नान का महाकुंभ का दीपदान करेंगे। पहले हम स्वास्तिक बना लेंगे, गंगा जल डाल लेंगे, उसमें हम फूल डाल लेंगे, तिल डाल लेंगे और इस तरह से हम दीपदान कर देंगे। तो महाकुंभ का जो है संयोग बना हुआ है 11 वर्षों के बाद बना है। तो आप एक दीपक तुलसी में दीपदान कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए।